ओके हेलो। तो आज की क्लास में हम बहुत ही एक छोटे से पर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। शुरुआत बट उससे भी एक छोटी चीज से करते हैं, वो क्या है, कलर, रेडिएशन एंड टेम्परेचर। हालांकि मुझे कलर को और रेडिएशन को अलग अलग चीजों में नहीं डालना चाहिए, ये खुद दोनों एक ही बातें हैं। मैंने तुम्हें बताया था पूरा का पूरा हमारा जो स्पेक्ट्रम होता है उसमें जितने भी आसपास हमें कलर्स दिखाई दे रहे हैं, जितनी भी चीजें तुम आसपास देख सकते हो, सब कुछ रेडिएशन ही है, सब कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है, ऐसा हमने जाना था। तो पर फिर भी हम थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करके थोड़ी सी एक इंपॉर्टेंट बात को जानते हैं। सबसे पहले जो गर्म ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को एमिट करते हैं, बात मैंने तुम्हें पहले भी बताया था और फिर से सुन लो। कोई भी गर्म चीज होती है उसके अंदर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलती है, सिंपल सी बात है। अब यहां पे तुम लोगों को एक छोटा सा एग्जांपल के साथ समझो। जैसे अलग अलग हमारे पास बहुत सारी फ्लेम्स होती हैं, अलग अलग कलर होते हैं। तुमने ब्लू फ्लेम जरूर देखी होगी, ऐसी तरीके की फ्लेम देखी होगी, ये अलग अलग, ये सब ना भले ही देखी हो, होती है ये सब फ्लेम होती है। अलग अलग चीजों को तुम जलाओगे तो तुम्हें ऐसा देखने को मिलेगा। मेजरली तुमने ये नॉर्मल आग जो होती है वो तो देखी ही है, और घर में जो हमारे पास गैस में जलती है वो वाली देखी है। अब तुम्हें पता है कि ये जो ब्लू वाली फ्लेम होती है बहुत ज्यादा हॉट होती है। बचपन में मुझे लगता था कि ये ठंडी होती थी, तो इसमें मैंने मतलब सोचा था कि हाथ दे दूंगा, बट वो ये नहीं दिया, हाथ जलने से बच गया। बट तुम्हें पता है ये बहुत ज्यादा गर्म होती है। ये जितनी ब्लू है वो उतनी ही ज्यादा गर्म है। ये भी गर्म है बट इसके कंपैरिजन में कम होती है, ठीक है। इसीलिए इसको खाना बनाने में यूज करते हैं क्योंकि इससे जल्दी खाना पकता है। खैर, बात यहां पे यह है कि तुम नोटिस कर रहे हो कि अलग अलग टेम्परेचर पे, अब इसका कलर ब्लू है और इसका टेम्परेचर भी हाई है। इसका कलर थोड़ा सा रेडिश है, ऑरेंजिश है, और इसका टेम्परेचर भी लो है। कहने का मतलब ये होता है कि अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग जो कलर होते हैं वो अलग अलग तरीके का रेडिएशन देते हैं, और सबकी जो पावर होती है अलग अलग टेम्परेचर पे वो डिफरेंट होती है। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन होती है, किसी भी रेडिएशन की जो इंटेंसिटी होती है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। कहने का मतलब जो ब्लू कलर है वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे बहुत ज्यादा ताकतवर होगा, ठीक है, एक टेम्परेचर पे बहुत ज्यादा पावरफुल होगा, बहुत ज्यादा गर्म होगा। और जो रेड कलर है या ऑरेंजिश है, येलोइश कलर है, वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे बहुत ज्यादा पावरफुल होगा। तो कहने का मतलब यह है कि अलग अलग कलर्स, अलग अलग रेडिएशंस अलग अलग टेम्परेचर पे बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। उनकी अलग अलग टेम्परेचर पे जो इंटेंसिटी होती है वो अलग अलग होती है, डिफरेंट डिफरेंट होती है। अब यहाँ पे लाइट के बारे में, लाइट मतलब एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। देखो कंफ्यूजन है तो पहले ही समझ लो, लाइट अपने आप में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। इसके बारे में कुछ छोटी छोटी बात ध्यान से सुनो। तुम लोगों को रिफ्लेक्शन के बारे में तो पता ही होगा कि रिफ्लेक्शन होता क्या है। वहां पे जब भी लाइट रिफ्लेक्ट होती है, जैसे ये पेड़ जो है ये इस वाटर की वजह से रिफ्लेक्ट हो रहे हैं और नजर आ रहे हैं, ये तो तुमने छोटी क्लास में पढ़ा ही है। तो रिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा देखने को तुम्हें मिलेगा। तुम्हारे घर में शीशा भी होता है, या फिर अगर मान लो पानी है या फिर कोई भी चमकदार चीज है उसमें रिफ्लेक्शन तुम्हें देखने को मिलता है, ठीक है। इसके अलावा एक चीज होती है उसको हम बोलते हैं ट्रांसमिशन। ये भी तुमने पक्का देखा है तुम्हारे घर में, अगर मान लो कोई भी शीशा या कहीं पे भी तुमने शीशा देखा होगा तो उसमें से होता क्या है कि जो सन की रेज है वो थोड़ी बहुत अंदर आती हैं। अब देखो तुमने फर्क तो देखा होगा, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फर्क तुम्हें फील होता होगा कि तुम शीशे के अंदर खड़े हो तो तुम्हें जो धूप की ताकत है वो थोड़ी सी कम लग रही है, और शीशे के बाहर खड़े होगे, मतलब डायरेक्ट धूप पे खड़े होगे तो बहुत ज्यादा लगेगी। कहने का मतलब है सारी लाइट अंदर नहीं आ पाती बट बहुत हद तक लाइट अंदर आती है। तो वो अगर कांच से होते हुए जो धूप की रेज है वो अंदर आ गई तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसमिशन। ये एक सिंपल मेथड है। बट इनसे ऊपर एक और डिफरेंट चीज होती है, उसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। और इसको तुम मेजरली तुमने कालकोठरी वगैरह सुना होगा कि कालकोठरी होती है, पुरानी मूवीज वगैरह जो भी है उसमें देखा होगा, एक बहुत छोटी सी लाइट जल रही होती है, और अगर खिड़की भी होती है बहुत छोटी सी होती है और उससे ज्यादा फायदा नहीं होता। अब तुम खुद सोचो तुम्हारे घर में, जैसे मेरे भी अभी रूम में कोई भी लाइट नहीं जली, सिर्फ सन की रेज आ रही है और उसी से उजाला हो रखा है। क्यों? क्योंकि जो भी हमारे रूम में जो भी वॉल्स वगैरह होती हैं वो ऐसी होती हैं कि वो लाइट को एक तरीके से रिफ्लेक्ट भी करती हैं। क्या करती हैं? ऐसे उसमें टकरा टकरा के रूम में उजाला होता है। वही अगर तुम रूम को ब्लैक कर दोगे, कालकोठरी वगैरह जो होता है उसमें तुम लाइट अगर बहुत सारी डालोगे भी तो भी उसमें लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होती और ज्यादातर लाइट नजर नहीं आती। थिएटर्स वगैरह में भी जो दीवारें होती हैं वो ज्यादा ऐसी नहीं होती, बहुत चमकदार दीवारें नहीं देखने को मिलेंगे तुम्हें, बहुत ऐसी होती हैं ताकि उसमें अंधेरा रहे और तुम्हें देखने में थोड़ा सा मजा आए, ये होता है। तो बहुत सारे अलग अलग कलर्स जो होते हैं, अलग अलग चीजें जो होती हैं, लाइट थोड़ा सा रिफ्लेक्ट भी करती है, लाइट बहुत हद तक लाइट एब्जॉर्ब भी करती है और लाइट ट्रांसमिशन भी करती है। अलग अलग लाइट अलग अलग चीजें करती रहती हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब
क्या दुनिया में कोई एक ऐसी चीज है जो सिर्फ रिफ्लेक्ट करती हो? दुनिया में कोई एक ऐसी चीज है जो सिर्फ ट्रांसमिशन करती हो? दुनिया में कोई एक ऐसी चीज है जो सिर्फ एब्जॉर्प्शन करती हो? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। होता क्या है कि हर लाइट, दुनिया में जो भी चीज है, सब की सब एक चीज तो करते ही करते हैं, मतलब वो रिफ्लेक्शन भी करते हैं, ट्रांसमिशन भी करते हैं और एब्जॉर्प्शन भी करते हैं। जैसे अब मैंने ग्लास का एग्जांपल दिया था, तुम ग्लास के बगल में खड़े हो तो सारी की सारी लाइट अंदर नहीं आती, सिर्फ 87% ऑफ लाइट अंदर आती है। मतलब ये तो एक ऐसे ही फिगर है, नॉर्मल किसी ग्लास के बारे में बात करिए। 8% लाइट रिफ्लेक्ट भी हो जाती है और उनमें से रेडिएशन भी होता है। 2-3% लाइट का रेडिएशन भी होता है। मतलब लाइट एब्जॉर्ब भी होती है, रिफ्लेक्ट भी होती है, ट्रांसमिशन भी होता है, सब कुछ होता है उसका। और दुनिया में हर मटेरियल तीनों चीजें करता ही है। बस फर्क यही है कि कोई चीज रिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा करता है और कोई चीज एब्जॉर्प्शन ज्यादा करता है, कोई ट्रांसमिशन बहुत ज्यादा करता है। बट ऐसा क्या रीजन है कि दुनिया में कोई भी मटेरियल कोई भी चीज को परफेक्ट नहीं कर सकता? हम मेजरली एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं कि कोई भी चीज परफेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, 100% एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि इनकम्प्लीट एब्जॉर्प्शन का रीजन ये है कि सारे के सारे जो भी मटेरियल है वो इम्परफेक्ट एब्जॉर्बर होते हैं। कोई भी उसके कलर की वजह से हो सकता है, उसके टेम्परेचर, जो भी हमने शुरुआत में देखा, अलग अलग कलर्स, अलग अलग टेम्परेचर की वजह से वो लोग वेरी करते हैं, कुछ ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, कुछ कम एब्जॉर्ब करते हैं। बट एक ऐसी बॉडी है जो दुनिया की सारी लाइट को अच्छे से एब्जॉर्ब कर सकती है और उसी से एक कंसेप्ट आता है, उसको हम बोलते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। यही था आज के हमारी क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। मेजरली कहने का मतलब क्या है कि ब्लैक बॉडी होता क्या और ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है। एक ऐसी बॉडी जो दुनिया की सारी लाइट को एमिट भी कर दे और एब्जॉर्ब भी कर ले, मतलब एब्जॉर्ब कर ले फिर उसको छोड़ भी दे, 100% एब्जॉर्ब कर ले, 100% छोड़ दे, उसको हम क्या बोलते हैं? एक ब्लैक बॉडी बोलते हैं। ठीक है। और वही अगर मान लो जो वो रेडिएशन छोड़ रहा है, जो रेडिएशन उसमें से निकल रही है एब्जॉर्ब करने के बाद, उसको हम क्या बोलते हैं? ब्लैक बॉडी रेडिएशन बोलते हैं। तो काला कलर जो होता है, एक्चुअल ब्लैक कलर जो होता है, वो 100% लाइट को एब्जॉर्ब भी कर लेता है और उसको रेडिएट भी कर देता है, एमिट भी कर देता है। तो जो कर सकता है ऐसा, उसको ब्लैक बॉडी बोलते हैं और इस पूरे फिनोमेना को हम एक तरीके से ब्लैक बॉडी रेडिएशन बोलेंगे। उसमें से निकलते हुए रेडिएशन को ब्लैक बॉडी रेडिएशन बोलेंगे। बट क्या सच में ऐसे कोई मटेरियल एक्चुअल में अवेलेबल है? आंसर है बिल्कुल भी नहीं। इन प्रैक्टिस ऐसा कोई भी मटेरियल नहीं है जो 100% लाइट को एब्जॉर्ब कर सके और 100% उसको क्या कर सके? एमिट कर सकते। बिल्कुल भी ऐसा कोई नहीं है। लाइक मैं एग्जांपल के तौर पे दिखाता हूं, ये जो मटेरियल है ये दुनिया का ब्लैकेस्ट मटेरियल बोलते हैं इसको, सबसे ज्यादा ब्लैक मटेरियल है, ये सबसे ज्यादा लाइट को एब्जॉर्ब करता है, इसका नाम है वेंटा ब्लैक। बट तुम इसके बारे में भी अगर तुम पढ़ोगे तो तुम्हें मिलेगा देखने को कि नियरली 100% लाइट को ये एब्जॉर्ब करता है। मतलब 100% तो कभी भी कोई भी चीज उस दुनिया में लाइट को एब्जॉर्ब कर ही नहीं सकती। बट वही है, हम थ्योरी की बात करते हैं तो थ्योरी में जो चीज ऐसा कर सकती है उसको ब्लैक बॉडी बोलते हैं और उसमें से जो रेडिएशन निकलती है उसको हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन बोलते हैं। ये थी आज की कहानी। अब इस कहानी से हमारे इस एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम का क्या रिलेशन है, ये तुम्हें इस धीरे धीरे इस मतलब आगे जर्नी में तुम्हें समझ में आएगा कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन से स्ट्रक्चर ऑफ एटम का, मतलब एटम के स्ट्रक्चर का क्या लेना देना है, धीरे धीरे समझ में आएगा। खैर आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय।